Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 228 और ये सम इसके लिए खास है बिकॉज इस सम के अंदर करंट अकाउंट है। तो पहली बार एक ऐसा सम है जिसके अंदर करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों होगा और रिजोल्यूशन के अंदर आपको ये सम करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट सम, इसका सोल्यूशन आपको टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी गिवन है बट मैं आपको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। विद्या, शर्मिला एंड मेघा पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। ये रेशियो को मैं साइड में 5:3:2 करके रख दूंगा, ये अपने को लास्ट में जरूर काम आएगा। तो शुरू करते हैं। तो लायबिलिटी साइड पर आपको कैपिटल दिया हुआ है विद्या, शर्मिला, मेघा का 50 40 30। तो कैपिटल दिया है तो उसके लिए हमने कैपिटल अकाउंट अलग बना के रखा है और करंट दिया है तो करंट अकाउंट हमने उसका अलग बना के रखा है। तो कैपिटल का अमाउंट 50 40 30 जाएगा। कैपिटल अकाउंट में आप क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50 40 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली लिख दिया जाएगा। डन। अब उसके बाद है करंट अकाउंट विद्या और शर्मिला का 6,000 का। तो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाऊंगा और लिखूंगा मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। विद्या और शर्मिला का खाली दिया हुआ है, मेघा का नहीं दिया हुआ, तो सिर्फ इन दोनों के कॉलम में 6,000 जाएगा। अब आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ये दोनों हमारी लायबिलिटी होती है। तो बड़ा नॉर्मल जैसा अपन सम करते ट्रांसफर रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे आपको क्या लिखना है? बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। सो बाय सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट, आप इसको क्या करोगे? डबल अंडरलाइन। कौन से सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल? तो यहां आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। इन दोनों का अमाउंट कितना है? 28 और 10, तो 28,000, इसका 10,000 मिला के 38,000 आ जाएगा बाहर के कॉलम में। नेक्स्ट जाते हैं अपन असेट साइड पर। सिर्फ एक असेट है, वो है सन्ड्री एसेट। तो अपन कहां ट्रांसफर करते हैं? डेबिट साइड पे लिखने का टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, यही हेड है और यही अपना अमाउंट है। जो मेन चीज है एंट्री का 1,28,000 वही है, तो 1,28,000 यहां पे डायरेक्ट डाल देंगे। ओके, नेक्स्ट है बैंक। बैंक के लिए क्या बनेगा? अलग से अकाउंट जिसके अंदर आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो यहां पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट है उसका 16,000, यहां पे 16,000 बाहर के कॉलम में। नेक्स्ट है आपका करंट अकाउंट, मेघा का एसेट साइड पे दिया हुआ है। अगर एसेट में दिया है तो उसकी एंट्री करंट अकाउंट के डेबिट में बनती है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप उसको लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मेगा का अमाउंट है 26,000, मेगा के कॉलम में 26,000 लिख दिया जाएगा। नीचे जाते हैं। They decided to dissolve the partnership form on the above date as under sundry assets realized 20% of book value. What do you mean by this? आपने sundry assets को बेचा और उसमें से 80% बुक वैल्यू जितनी थी वो मिल गया, 20% का नुकसान हो गया। तो 80% कैलकुलेट करने से अच्छा 20% करो, इजी पड़ेगा। तो 1,28,000 का 10% कितना होता है? 12,800। तो 20% कितना होगा? 24,000। 800 का डबल 1,600, तो 25,600। तो इसमें से 25,600 चला गया। 25,600 चला गया मतलब 28 में से 25 गया तो बचेगा 3,000 और 600 गया तो बचेगा 2,400। तो रिमेनिंग कितना हुआ? बेसिकली 1,02,400 रुपया आपका पैसा आपको मिला। 20% निकाल दिया आपने। सो आपको कितना अमाउंट डालना है? इसकी एंट्री क्या करनी है आपको? अपन ने असेट को बेचा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है आपको। यहां पर कितना अमाउंट लिखना है? 1,02,400। सो 1,02,400 रुपया ही मिला आपको 1,28,000 की जगह पे। सेकंड इफेक्ट कहां आएगा इसका? रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे? बाय बैंक अकाउंट आएगा बिकॉज हेड बैंक है। तो बाय बैंक अकाउंट हेड लिखेंगे और नीचे लिखेंगे अपना सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स कितना है? 1,02,400 रुपया मिला मेरे को। ठीक है, इसको हटा देंगे अपन। आगे जाएंगे। अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000 पेड ऑफ। देखो एक लायबिलिटी है 8,000 की जो कि हमने पहले रिकॉर्ड नहीं की थी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, अगर आप लायबिलिटी पेड ऑफ कर रहे हो उसकी एंट्री सेम ही बनती है, वो होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। यहाँ पे बैंक अकाउंट है तो वो हेड बनेगा और नीचे लिखेंगे अपन अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000 रुपए का था, यहाँ पे पे ऑफ कर दिया। सेकंड इफेक्ट जाएगा बैंक के क्रेडिट साइड में, आप लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट
बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना पे ऑफ किया आपने, 8000 पे ऑफ कर दिया, डन। अब नीचे जाते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6000, वापस से सेम टू सेम एंट्री, रियलाइजेशन के डेबिट में आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट, जो कि अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसके नीचे जाके सिंपल लिख देना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यस, और अमाउंट है आपका इस बार 6000, तो यहां पे आ जाएगा 6000। सेकंड इफेक्ट, यहां पे जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट और अमाउंट लिखेंगे अपन इस बार 6000, सेम एंट्री था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल वर पेड ऑफ फॉर 34000, वापस से लायबिलिटी पेड ऑफ कर रहे हैं, मतलब सेम टू सेम एंट्री, तो वापस से यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ही आएगा, तो इसी के नीचे जाके मैं क्या लिखूंगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और उसके नीचे जाके लिखूंगा मैं बिल्स पेएबल, मतलब ये चारों का इफेक्ट सेम ही हो रहा है। अब कितना कितना बोल रहे हैं आपको, सिंपल आपको दोनों का मिला के पे ऑफ करना है 34000, दोनों का मिला के, तो मैं बीच में ना ऐसा एंड लिखूंगा, और दोनों का मिला के कितना अमाउंट है 34000, तो इनका कोई इंडिविजुअल अमाउंट नहीं लिखा जाएगा, दोनों का मिला के 34000, तो बेसिकली 38000 की लायबिलिटी 34000 में मैंने चुका दिया। सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा इसका, बैंक में, फिर से मैं क्या लिखूंगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यहां पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 34000 रिस्पेक्टिवली, एक ही साथ में मैंने दोनों का लिख दिया। नेक्स्ट है मेगा बिकम इंसॉल्वेंट। नाउ यहां पे सवाल उठता है, यहां पे इंसॉल्वेंसी का सम है जिसके अंदर वन पार्टनर इंसॉल्वेंट है, एक ही पार्टनर इंसॉल्वेंट होती है, तो यहां पे कौन है, मेगा बिकम इंसॉल्वेंट। अब जब भी कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, एस्टेट, उसका सब ऑक्शन किया जाता है और वसूल किया जाता है पैसा। तो मेगा जब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुई, उसका प्राइवेट एस्टेट बेचा, तो उससे 2000 रुपया, बाप रे बहुत ज्यादा पैसा आ गया, 2000 रुपया रिकवर हुआ। तो 2000 रुपया जब रिकवर हुआ तो बैंक के पास तो पैसा आया, मतलब कंपनी के पास पैसा आया, सॉरी ओके, कंपनी के पास पैसा आया, कंपनी के पास पैसा आया, मतलब एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मेगास कैपिटल अकाउंट, मेगास कैपिटल अकाउंट 2000 रुपया। अच्छा, अब सवाल उठता है कि इसकी एंट्री कैपिटल से करनी है कि करंट से करनी है, तो किससे करनी है, कोई भी एंट्री हो, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपको सारी एंट्री के एडजस्टमेंट्स कैपिटल अकाउंट से करना होता है, करंट अकाउंट से नहीं करना होता है। तो आप मेगा का कैपिटल अकाउंट में जाओगे और लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, और मेगा के कॉलम में लिखना है आपको 2000 रुपया, डन। अब खत्म हो गया। अब इंसॉल्वेंसी का समय, इंसॉल्वेंसी का समय तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले चेक करो सारी लायबिलिटी पेड ऑफ है कि नहीं है। तो आपकी दो लायबिलिटी थी और दोनों लायबिलिटी पे ऑफ हो चुकी है, तो आप सिंपल टोटल कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द टोटलिंग ऑफ प्रोसेस। 38 + 2 होगा 40 400, तो यहाँ पे आ गया 140 400। यहाँ पे जाते हैं 28 + 8 हो गया 36, 36 + 6 हो गया 42, 42 + 30 हो गया 72, 72 + 4 हो गया 76, तो ये हो गया 1,76,000। 0 0 10 में से 4 गया 6, 5 7 में से 4 गया 3, 35,600 रुपए का आपको क्या आ रहा है नुकसान, क्योंकि डेबिट का 1,76,000 हैवी अमाउंट है, तो 1,76,000 हैवी अमाउंट विल बी ऑन बोथ साइड्स, सो इट इज रिटन ओवर हियर। अब उसके बाद 35,600 का क्या लिखोगे आप, लॉस। इस कचरे को मैं हटा देता हूं। अच्छा, क्या लिखा जाएगा, तो देखो यहाँ पे जब करंट अकाउंट होगा तो पहले आप करंट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, फिर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये बनेगा आपका हेड। लॉस हुआ है तो यहाँ पे आपको लिखना है लॉस ऑन रियलाइजेशन, और तीनों पार्टनर का नाम दैट इज विद्या, शर्मिला एंड मेघा। अच्छा, अब रेशियो मैंने यहाँ पे लिख के रखा था 5:3:2, वो यहाँ पे काम आएगा। इसको मिलेगा 5/10, इसको मिलेगा 3/10, इसको मिलेगा 2/10। ओके, अब बांटना है मुझे, तो 35,600 × 5/10, तो 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा। 3560 × 5 करोगे तो 0, 5 6 30, 5 5 25 + 3 28, 5 3 15 16 17, 17,800 रुपया। इसको हटाते, अब डालते इधर 3 डालेंगे तो 3 0 0, 3 6 18, 3 5 15 16, 3 3 9 10, 10,680 रुपया इधर जाएगा। अब यहाँ पे डालेंगे 2 2 0 0, 2 6 12, 2 5 10 11, 2 3 6 7, 7,120 रुपए का लॉस इसको मिल जाएगा। तो बेसिक सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन करके अपने को लॉस मिल गया। लॉस कहां ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट में। अब लॉस है तो कहां जाएगा, डेबिट साइड पे। आप क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में आप मेंशन करोगे लॉस। 17,800
देन 10,680 एंड देन 7,120। ओके, अब यहां पे ट्रांसफर करते तो सबसे पहले इनसॉल्वेंट कौन है? इनसॉल्वेंट है मेगा, बट यहां पे इनसॉल्वेंसी की एंट्री करनी होती है? नहीं, यहां नहीं करनी है। इनसॉल्वेंसी की एंट्री भी आप कैपिटल अकाउंट में ही करोगे। तो यहां पे तीनों का टोटल करके डायरेक्ट डालना है आपको, सिंपल। तो यहां पे देखो 17,800 इसका हैवी अमाउंट है ना विद्या का, तो वही आप 17,800 बोथ साइड्स लिखोगे। 17,800 में से 6,000 गया तो आपका बचेगा 11,800, क्योंकि 11 प्लस 6 हो गया 17। ये आप कहां ट्रांसफर करोगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस, सिमिलरली अगर इसका 10,680 है तो ये हैवी अमाउंट है, बोथ साइड्स लिखा जाएगा 10,680, और उसमें से अगर 6,000 गया तो बचेगा 4,680, ये भी जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। अब यहाँ पे 26 प्लस 7 तो 33,120 होगा। 33,120 विल बी रिटन ऑन बोथ साइड्स, और यहां अगर देखा जाए तो कोई अमाउंट नहीं है, मतलब इसका 33,120 पूरा ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब अगर यहां पे क्रेडिट में है तो पार्टनर्स कैपिटल में कहां जाएगा? डेबिट में। आप लिखोगे इनटू पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्यों करंट अकाउंट? तो पहले लिख देते हैं करंट अकाउंट इसके लिए, बिकॉज यहाँ करंट अकाउंट से वो ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे करंट अकाउंट लिखा जाएगा सबका इंडिविजुअल अमाउंट। तो इसका 11,800, और इसका 4,680 एंड इसका है 33,120, ये लिखा जाएगा। अब मेगा इंसॉल्वेंट हो रही है, तो इंसॉल्वेंसी की जो एंट्री है वो मुझे यहाँ करनी है, ठीक है। तो पहले पता लगाते हैं कि मेगा का टोटल अमाउंट कितना है बोथ साइड्स का। तो यहाँ पे 33,120 का हैवी अमाउंट है, 33,120 का हैवी अमाउंट विल बी रिटन ऑन बोथ साइड्स। अब 33,120 का उसका लायबिलिटी है, उसमें से उसने कितना चुका दिया? 32,000। 33,120 में से 32 चुका रही है वो, तो 1120 रुपए का उसका लायबिलिटी अभी भी चुकाना बाकी है। तो 1120 रुपया वो चुका नहीं पा रही है, तो वो लायबिलिटी कौन चुकाएगा? रिमेनिंग पार्टनर। अब रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है? रिमेनिंग पार्टनर है विद्या एंड शर्मिला। तो इनसॉल्वेंसी की एंट्री क्या याद रखनी है अपने को? सोलू टू इनसोलू। क्या याद रखनी है? सोलू टू इनसोलू, मतलब सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हु आर दी सॉल्वेंट पार्टनर्स हियर? तो यहाँ पे मैं वर्किंग नोट बना के उसकी जर्नल एंट्री मेंशन कर रहा हूं, अब जरा ध्यान देना। सॉल्वेंट पार्टनर्स है विद्या एंड शर्मिला, तो यहाँ पे आएगा विद्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट, शर्मिलास कैपिटल अकाउंट, शर्मिलास कैपिटल अकाउंट डेबिट to Mega's capital account, that is the insolvent partner, to Mega's capital account. Now मेगा का कितना रुपया बाकी है? तो 1120 रुपया बाकी है, करेक्ट। अब 1120 रुपये में से विद्या और शर्मिला कितना चुकाएगी? तो लेट्स सी, उसका ओल्ड रेशियो इन लोग का क्या दिया हुआ है? 5:3:2। अब इसमें से ये 2 मतलब मेगा निकल गई, ये 2 कैंसिल हो गया ना, ये निकल गई, रिमेनिंग क्या बचा? 5:3। तो इसमें से विद्या का कितना होगा? 5 अपॉन टोटल क्या होगा? 5 प्लस 3 लेना है, 2 को हटा देना है, तो 5 प्लस 3 होता है 8। एंड सिमिलरली इसमें से जो शर्मिला है उसका रेशियो क्या होगा? 3 अपॉन टोटल 5 प्लस 3 8। कैलकुलेट करते हैं, 8 1 जा 8 9 10 11 3 कैरी 32 हो गया, 8 4 जा 32 होता है एंड 0 140 into 5 140 into 5 14 5 कितना होता है? 70, मतलब 700 रुपया विद्या चुका रही है, तो विद्या कैपिटल अकाउंट डेबिट में लिखूंगा मैं 700, और रिमेनिंग कितना बचा? 420 वो चुका रही है शर्मिला। तो इस कचरे को हटाते फटाफट, और मेरा फाइनली ये पूरा एंट्री क्या बना? विद्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट वो 700 रुपए चुकाएगी, शर्मिलास कैपिटल अकाउंट डेबिट वो 420 चुकाएगी, एंड मेगा कितना है? मेगा का 1120 रुपया चुकाया जाएगा टोटली। सो यहाँ पे इसकी एंट्री कैसे करनी है? दोनों डेबिट हो रहा है, तो डेबिट पे जाके मैं क्या लिखूंगा? टू इनसॉल्वेंट पार्टनर, मतलब टू मेगास कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आएगा टू मेगास कैपिटल अकाउंट, विद्या का 700 और इसका 420 चुकाने का होगा, और यही चीज क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे? बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स, मतलब बाय विद्यास कैपिटल अकाउंट, बाय विद्यास कैपिटल अकाउंट एंड बाय शर्मिलास कैपिटल अकाउंट, बाय शर्मिलास कैपिटल अकाउंट। ये लोग दोनों ने मेगा का कितना कितना चुकाया? 700 और 420, तो वो मेगा के कॉलम में लिखा जाएगा। अंडरस्टूड? ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। और जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है उसका टोटल जो कॉलम है वो नलिफाई हो जाना चाहिए। तो देखोगे तो आप मेगा का 33,120 और यहाँ पर भी अब 33,120 हो गया नलिफाई, इसका कोई भी कैरी डाउन ड्रॉप डाउन का अमाउंट आएगा नहीं। अब लास्ट में जाते विद्या शर्मिला का टोटल अपन बैंक में डालेंगे। तो यहाँ पे 50,000 हैवी अमाउंट है, तो 50,000 विल बी रिटन ऑन बोथ साइड्स,
50,000 में से 11,800 प्लस 700 1500 मतलब 12,500 गया। 50,000 में से 12,000 गया तो 38 बचता है और 500 गया तो 37,500 बचेगा। तो ओवरऑली अपना हो गया 37,500। इसको ट्रांसफर करेंगे अपन टू बैंक, अकाउंट करके बैंक में ट्रांसफर। सिमिलरली इधर 40,000 का है अमाउंट, तो वो हैवी अमाउंट है, बोथ साइड्स लिखा जाएगा। 40,000 हैवी अमाउंट बोथ साइड्स। 40,000 में से कितना है 4,000, 5,100। 40,000 में से 5,000 गया तो 35 और 100 गया तो 34,900। तो ये भी ओरली हो गया। 34,900 ट्रांसफर करना है। बैंक के क्रेडिट साइड पे अपन जाएंगे और लिखेंगे बाय विद्यास कैपिटल अकाउंट। बाय विद्यास कैपिटल अकाउंट कितना बचेगा 37,500 एंड यहाँ पे लिखेंगे बाय शर्मिलास कैपिटल अकाउंट। बाय शर्मिलास कैपिटल अकाउंट और उसका अमाउंट है 34,900। अब लास्ट में इसका अमाउंट नलिफाई होना चाहिए, तो लेट्स सी। 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 2 20, 1,20,400 आ रहा है यहाँ का अमाउंट। तो वहां का भी उतना ही आना चाहिए। तो लेके बाबा भोलेनाथ का नाम शुरू करते हैं। 34 प्लस 6 40, 48, 48,000 साइड में रखो। 37,500 एंड 34,900। लेट्स सी कितना आता है, तो 0 0। 9 प्लस 5 14 होता है। 8 प्लस 7 15 20। 6 प्लस 3 9 10 11 12। 1,20,400 से अपना ये अमाउंट हो गया नलिफाई। तो इसी के साथ मैं इस कचरे को हटाता हूं और आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको ये इंसॉल्वेंसी भी समझ में आया होगा। पार्टनर्स करंट और कैपिटल का जो मतलब होता है वो भी इधर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट में प्लीज पूछिए, हम जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। और अगर सब कुछ अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोकने में क्या ही दिक्कत है, ठोक दो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।